हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से मेन्यू, कूपन कार्ड्स इत्यादि आप बना सकते हैं। अब हम कैनवा से अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम बनाकर कुछ अर्निंग ऑनलाइन मीडियम बना पाएँ। तो इसमें अगर आप कुछ डिज़ाइनिंग सर्विसेज ओपन करते हैं तो कैनवा की सहायता से आप ये सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं बारी बारी से वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके साथ आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। इसके लिए आप अपने कस्टमर्स को इंटरेक्ट करें, अपने वेबसाइट, व्हाट्सएप, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनसे बातचीत करें, देखें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस तरह की डिज़ाइनिंग को आप यहाँ से बना के उन्हें दे सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइवर और अपवर्क जिनकी ट्रेनिंग हम लोग शामिल करेंगे इसी प्रोसेस में, उसके साथ भी आप इन प्रोसेसेस को आगे बता सकते हो। और ऑनलाइन वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इस तरह की डिज़ाइनिंग सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टिकर शीट्स की कैनवा के साथ। आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टिकर्स मार्केट में बिकते हैं बने बनाए, तो आप यहाँ से उन स्टिकर्स को बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये देखें, मैं जैसे स्टिकर टाइप करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही आप स्टिकर टाइप करके सर्च करेंगे आपके पास हज़ारों स्टिकर्स अवेलेबल हो जाएंगे जिनका यूज़ आप डिफरेंट प्लेसेस पे कर सकते हैं। देखें यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे। अब ये तो हुए स्टिकर्स, आप किसी भी तरह से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बात हुई थी, हमने बाकी ग्राफिक्स के साथ भी देखा है, आप किसी भी स्टिकर को ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए थैंक यू का स्टिकर है, सिंपल सा। अगर मैं इसको कस्टमाइज़ कर दूं टेम्पलेट को तो आसानी से मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं। और अगर मैं यहाँ टाइप करूं, कुछ भी जो मैं अपनी टेक्स्ट या मैटर को वहाँ बनाना चाहता हूँ या टाइप करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखें, और अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें, कुछ मैं चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर लेता हूँ और अपने लिए स्टिकर बना लेता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ साथ अभी मैंने जो बताया ये तो स्टिकर्स बताए हैं, लेकिन आप यहाँ से पर्टिकुलर स्टिकर शीट्स ढूंढ सकते हैं। फिर से एक बंडल प्रोडक्ट है जिसको आप इट्सी और गमरोड और अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं या आप खुद भी अपनी वेबसाइट्स पे बेच सकते हैं। अब देखिए, स्टिकर्स की दुनिया बड़ी अलग है। यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें आपके पास पहले से हैं, बस चेंजेस करते जाएं और आपके पास वो चीज़ें तैयार होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये स्टिकर है, मैं क्लिक करता हूँ। ये एक स्टिकर है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है। कस्टमाइज़ करते हैं टेम्पलेट को और थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेते हैं। लीजिए, देखिए, इस तरह के स्टिकर आपने देखे होंगे। बच्चे जो हैं अपने स्कूल्स में अपनी कॉपीज़ पे लगाने के लिए, नोटबुक्स पे लगाने के लिए, बुक्स पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्टिकर को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और फिर फाइनली ये स्टिकर शीट आपके पास बन जाएगी। अगर आप इसको स्टिकर शीट पे ही प्रिंट कर देते हैं तो पहले से बने बनाए स्टिकर शीट्स को सिर्फ आपको काटना है, कटिंग देनी है और स्टिकर्स आपके लिए तैयार हो जाएंगे। जहां आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं, उस तरह से आप अपना बंडल पैक बना के इसको सेल्स के लिए भी कर सकते हैं। फिर से वापस आता हूं, नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे स्टिकर सजेशंस आ गए हैं काफ़ी सारे और यहाँ से डिफरेंट तरह के स्टिकर्स आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके पास ABC अल्फ़ाबेटिकली बताया हुआ है और अगर मैं क्लिक करके इसको बताऊँगा आपको तो ये कस्टमाइज टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे नाम है, पर्टिकुलर नाम के साथ स्टिकर है। जो भी नाम आप देना चाहें, जो स्टूडेंट्स के नेम है यहाँ डायरेक्टली दे सकते हैं और फिर ये स्टिकर स्टूडेंट की कॉपी या नोटबुक पे लगाए जा सकते हैं। आप पहले से कुछ प्री डिफाइंड नेम से स्टिकर बना के रख सकते हैं। चाहे तो यहाँ प्लेस खाली कर सकते हैं जहाँ से कोई व्यक्ति चाहे अपना स्टिकर खुद वहाँ से एडिट कर पाए। इसी तरह से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएँ तो स्टिकर शीट्स में और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये है, आपके पास यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स के नेम के साथ उनकी फ़ोटोज़ भी हैं। मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करता हूँ। अब इस तरह के स्टिकर्स जो है बच्चों में बड़े लोकप्रिय रहते हैं। पेरेंट्स इनकी जो स्टिकर्स की शीट्स को लेते हैं और अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको इसमें, देखिए इसमें 3 पेजेस हैं। तीनों पेजेस में अलग अलग तरह की यहाँ पे ग्राफिक्स अवेलेबल हैं विद नेम। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इसको बंडल प्रोडक्ट बना लो और किसी स्कूल को देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, पेरेंट्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो और स्टूडेंट्स को आप डायरेक्टली देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। इस तरह के एलिमेंट्स आप बना के इकट्ठा करके एक बंडल पैक बना सकते हो। मैं इसको भी क्लिक करके ऑफ करता हूँ। थोड़ी सी नीचे की तरफ चलते हैं, फिर से ये स्टिकर शीट देखें।
अब ये एक तरह से वर्कबुक भी है, अब इसको वर्कशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कस्टमाइज़ करता हूँ टेम्पलेट, इसमें पूरा का पूरा ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, देखें। और यहाँ अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे एनिमल काउंटिंग दी गई है, छोटे बच्चों के लिए है। आप बच्चों को एनिमल काउंट करके बताना है कि कितना यहाँ पे एनिमल्स हैं यहाँ पे, तो कितना बेहतर तरीका है आपके पास बच्चों को प्रैक्टिस करवाने का। फिर से वर्कशीट्स की तरह, स्टिकर शीट की तरह या और भी चीज़ों की तरह इस्तेमाल हो सकता है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैंने बताया, इस तरह से आप अपनी स्टिकर शीट बना सकते हैं, कैनवा से स्टिकर्स बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी इसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।